गा ले लाला, ऐसे कहा कर रहे हो तू, ने बढ़िया ते स्वर लगा ले। सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा, ये कौन को बार बार टोके तू बगल में? तो श्री गोविंदास जी कहते हैं, जय जय, ठाकुर जी बैठ के कान पे हाथ लगा के स्वर लगा रहे हैं, नेक्स्ट से गोपाल जी मेरे पीछे पीछे गा रहे हैं, लेकिन माने नाए सब जाने अच्छो स्वर लगा में, लेकिन फिर वो जबरदस्ती अपने टेढ़े मेढ़े स्वर न लगा रहे हैं। हमारे उनको फटकार रहूं न बताए रहूं कि न ठीक ते गाओ। सामने बैठे गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, क्यों गुसाई जी को नहीं दिख रहे थे। गुसाई जी बोले, गोविंदास तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी का स्वर तुमको सुनाई देता है, ठाकुर जी अलाप लगाते हैं, राग रागनियां गाते हैं, तुम सुनते हो, कितने सौभाग्यशाली हो। हमें केवल इतना बताओ, ठाकुर जी को गायन कैसो है, ठाकुर जी कैसो गावे, ठाकुर जी को स्वर कैसो है। तो श्री गोविंदास जी कहते हैं, जय जय, ठाकुर जी बहुत मधुर गावे, बहुत मीठो गावे, बहुत रसीलो गावे, और कभी कभी तो नेक्स्ट से लाल जी अपनी तोतली वाणी में जब ऊंचा स्वर लगावे खूब आनंद आ जाए फिर तो। लेकिन गुसाई जी बोले, लेकिन मतलब कहा कहना चाहो? तो श्री गोविंदास जी बोले, लेकिन ठाकुर जी तो मधुर गावे, पर ठाकुर जी से भी ज्यादा मधुर हमारी श्यामाजू गावे, हमारी किशोरी जी गावे। लाल जी तो गावे, लेकिन किशोरी जी जब गावे कहें तब तो आनंद ही आ जाए। एक सरस माधुरी जी का पद है, इतना सुंदर भाव है। श्री सरस माधुरी जी कह रहे हैं, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा सब लोग का आज बाल लीला होनी है और अभी प्रारंभ करेंगे, पर महाराज जी ने आकर के और हमारे राधा बाबड़ी वाले महाराज जी ने आकर के अब छेड़ दियो मोह, तो मैं क्या करूं। मैं का भाव जो आ रहे हैं उनको प्रणाम मात्र कर लूं। छवि को दर्शन करो, श्री किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी हैं और गा रही हैं। सरस माधुरी जी वर्णन कर रहे हैं वाह रूप को, वाह स्वरूप को, वाह वातावरण को, कि किशोरी जी कैसे गा रही हैं। आहा, जय हो, सब लोग गाओ। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, श्याम अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप वंशी सरस बजावे हो, जैसे कोई मुख्य संगीतकार जब गावे तो वाक्य साथ संग में सहायक जो संगीतकार रहे में, ऐसे किशोरी जी जब गावे तो ठाकुर जी ने पीछे हट के बैठे संगीतकार बन करके, सहायक संगीतकार बन करके बंशी बजावे किशोरी जी के पीछे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप
मृदंग रंग सो ललिता ललित मृदंग। श्री ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। ललित मृदंग रंग सो ललिता ललित मृदंग। ठेका संग लगावे ओ ठेका संग ठेका जो जैसे अभी तबला बज रहा है, मृदंग बजे तो इसमें जो ये ताल बजती है इसको ठेका कहते हैं। श्री ललिता जी किशोरी जी गा रही हैं, पीछे सहायक बनकर के ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, दूसरी तरफ सहायक मृदंग लेकर के श्री ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके। अब किशोरी जी गा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। नृत्य कौन कर रहे हो है? सरस माधुरी जी स्वयं को उपस्थित कर रहे हैं वहां में, और कहा कह रहे हैं सरस माधुरी निर्तत सन मुख सरस माधुरी सरस माधुरी निर्तत सन मुख सरस माधुरी भाव बताए रिझावे ओ भाव बताए भाव बताए रिझावे ओ भाव बताए रंगीली राधे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके। श्याम रूप अभिराम अधर धर श्याम रूप अभिराम वंशी सरस बजावे हो वंशी सरस वंशी सरस बजावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे वीणा लेके। बाबा आपके यहाँ और दीदी के यहाँ मैंने बड़े सुंदर सुंदर चित्र देखे। अभी अभी एक चित्र मन में आ रहे हो है, किशोरी जी गा रही हैं, ठाकुर जी पीछे बैठे हैं संगीतकार बन के वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं, दूसरी तरफ हाथ में मंजीरा लिए हमारे रसिका बाबा बैठे हैं, और साथ में ही बड़े गुरुदेव भगवान बैठे हैं, और सामने छोटे छोटे आप दोनों दीदी और मैं नाच रहे हैं। अब ये मुंह भेंट में चाहिए, ये चित्र अब बनवाओ आप।
रंगीली राधे वीणा लेके ललित मृदंग रंग सो ललिता ललित मृदंग रंग ठेका संग लगावे हो ठेका संग लगावे हो सरस माधुरी निर्तत सन्मुख सरस माधुरी भाव बताए रिझावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके गावे रंगीली राधे वीणा लेके बोल वृषभानु दुलारी की। तो आपने गोविंद स्वामी जी को स्मरण कियो तो वो भाव याद आयो, वह भाव से सरस माधुरी जी को ये पद याद आ गए हो। अद्भुत है भैया हमारे अष्ट छाप के सखा, ऐसी ऐसी लीला करी है ठाकुर जी ने इनके संग। एक गोविंद स्वामी जी को एक और भाव याद आयो। एक बार ठाकुर जी इनके संग दुबका धाई खेल रहे। का खेल रहे? दुबका धाई जानो कहते के एक 4-5 लोग छुप जामे, फिर एक गिनती करेगो 1 2 3 4 छुप जाओ, फिर वो आके ढूंढेगो, जो पहले मिल गए फिर बाकी बाजी वो काके मत डैन आ जाए बाकी। तो गोविंद स्वामी की बारी आई तो गोविंद स्वामी गिनती कर रहे 1 2 3 4 यही गिरिराज जी पर्वत पे। अच्छा सबसे आसान ढूंढना है ठाकुर जी को। क्यों? ठाकुर जी जब चलें तो जहां जहां हाथ छूत हो जाएगा, जहां जहां पाम धरते जाएंगे वहीं वहीं सुगंधी है जाए। 10 तक गिनती गिन करके गोविंदास जी सोई महाराज वो तो ढूंढे थोड़े ही है, सूंगे कहां से सुगंधी आ रही है, जहां की तरफ सुगंधी दिखाई दे और ठाकुर जी के चरणन से कुमकुम निकले, ठाकुर जी के चरणन से केसर जैसो चंदन जैसो अंकित है जाए जहां जहां ठाकुर जी चरण धरे। सो गोविंदास जी तो ढूंढते धाड़ते पहुंच जाए, पेड़ के ऊपर बैठे, वो बैठो लाला, लाला पकड़ लियो, जाओ अब गिनती करो। ठाकुर जी उतर करके आए, बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, मैं सब जानू, तू है का मेरे इत्र की सुगंधी और मेरे पामन के चंदन की चिन्ह देख के आ जाए पीछे पीछे। ठाकुर जी अब नाटक मत करो, जल्दी जाओ गिनती करो, हम छुप रहे हैं। सो ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 10 तक गिनती करी ठाकुर जी ने। और 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी बोले अब कौन रो रहा भैया? ये ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले तू काय को मेरी पोल खोल लो भैया। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी और जैसे ही 10 की गिनती पूरी भई सो ठाकुर जी मनो विचार करने लगे, ऐसी टीक दोपहरी है रही है, इतनी जोर से धूप पड़ रही है, अब जो गोविंदा मोए ढूंढे ना मिलेगो, मैं कितना ढूंढ लूं, ऐसा छुपा होगा मिलेगो ही ना। अब या को ढूंढवे जाऊंगो, पसीना पसीना है जाऊंगो, बहुत श्रम लगेगा, या दुबकन दो, मैं तो जाके सो रहा हूं मंदिर में। और ठाकुर जी गए और अपनी सेज पे जाके पड़ गए, सो गए। और यहाँ गोविंदास जी बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, दोपहर रह रही है, पसीना ने पहुंचते जाओ, ठाकुर जी कहाँ हैं? शाम को उत्थापन 4:30-5 बजे को समय भयो, मंदिर में घंटा बजन लगे, ठाकुर जी के दर्शन खुलवे को समय है गयो। गोविंदास जी बोले हैं दर्शन खुल गए और हम यहाँ छुपे बैठे हैं, जे लाला हमें ढूंढे ही ना है रो। सो गोविंदास जी पहुंच गए, जाके मंदिर में जैसे देखी तो श्रीनाथ जी भीतर खड़े हैं, गोसाई जी उनकी आरती कर रहे हैं। श्रीनाथ जी ने जैसे नेत्र ऊपर करके देखे तो सामने गोविंदास खड़ा है। ठाकुर जी अंगूठा दिखाने लगे, ले ले। सो गोविंदास जी ने अपना फेंटा कसो और बाकायदा शब्द हैं गोविंदास जी के,
दाव ले आयो भाज कमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी कोई चैलेंज कर रहे हैं, बोले तू कबई तो आवेगो बाहर, मैं तो बताऊंगा। गुसाई जी बोले ऐसे कहते हैं, वो निकुंज नायक भगवान है, साक्षात परमेश्वर है, उनके प्रति ये सब शब्दों का प्रयोग करते हो तुम? बोले अपने लाला ना समझाओगे, लाडले कहा करे हमारे संग। आप श्रृंगार करें, मैं खड़ो खड़ो पद गाऊं, और जैसी आपकी नजर घूमे ना, ये मोती उठा के मार दे मेरे मूड़े। आप यहाँ क्यों ना समझाए करो, इतना बिगाड़ लिया है आपने लाड़ चाप में धर धर के। ऐसी गोविंदास जी के साथ लीला करते ठाकुर जी। और ये सब लीलाएं द्वापर की नहीं है, इसी कलिकाल की है, इसी कलयुग की लीलाएं। ऐसे गोविंदास जी का महाराज जी स्मरण कर रहे। और फिर हमारे राधा बावड़ी वाले महाराज जी ने तो गिरिराज जी की पूरी महिमा ही 5 मिनट में बताई दी। कोई देवता 12 फुट को, कोई देवता 50 फुट को, हमारो देवता 21 किलोमीटर को, 7 कोस को देवता है हमारो। हमारे ब्रज के रसिक जन कहें, श्री राधा रमन जी को मोंगरा की माला प्रिय लगे, हमारे वृंदावन कुंज बिहारी लाल जी को कमल की माला, गुलाब की माला प्रिय लगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी को हार श्रृंगार की माला प्रिय लगे, लेकिन हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को भक्तन की माला प्रिय लगे। चारों तरफ भक्त डोलते रहे, चारों तरफ भक्त परिक्रमा देते रहे, बीच में लाल जी आनंद से पौड़े रहे, आनंद करें। देखो ये मिले रसिक जन आमे कथा में, तो उनसे ऐसे छोटे छोटे भाव प्राप्त है, जाए सूत्र प्राप्त हूं मैं। दोनों महाराज जी को प्रणाम। आज हमारे मध्य जिन्होंने ठाकुर जी को खूब रिझाया अपनी वाणी से, और आज भी श्री राधा रमण लाल जी के मधुर भावों को गा करके श्री राधा रमण जी को आनंदित कर देते हैं, ऐसे हमारे भैया श्री कृष्णदास जी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। आपके मधुर भाव भी मैं गाता हूं कथाओं में, खूब आनंद आता है। हमारे श्री राधा रमण लाल जी को खूब रिझाते हैं आप। बंधुओं, ये निश्चित ही हमारे चित्र विचित्र महाराज जी, हमारी पूनम दीदी, भैया कृष्णदास जी, ये लोग निश्चित ही पूर्व जन्म के कोई अनन्य भक्त ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने इनको दोबारा भेजो मेरे और आपके काजी। बोले जाओ फिर से। अभी गोविंदास, सूरदास, नंददास, ये सब वैष्णव एक समय में आए, इनने आकर के भक्ति को प्रचार कियो। ठाकुर जी की रसवाणी गा गा करके लोगों को ठाकुर जी की भक्ति से जोड़ो। आज के परिप्रेक्ष्य में आपके रूप में ही हम अष्ट सखान को और हमारे ठाकुर जी के यश गावे वारे ही ये पुनश्च रूप में पधारे हैं, और आकर के अपनी वाणी से इतने सारे वैष्णवन को आनंदित करा रहे हैं। आप सवन की वाणी की सेवा को हम प्रणाम करें। तो आज ऐसे रसिक जन सब पधारे, सबको बारंबार वंदन। चलो भैया अब नंदोत्सव की ओर चलें। आज मुझ को एक पर्ची डाली कोई ने, बोले महाराज जी और तो कुछ नहीं, बस टाइम के पंचुअल हो जाओ आप। कहां बताएं हम, दुनिया के सबरे काम कर लें, हम पे यही नहीं होता। बस ना समय पे सोपा में, ना समय पे खापा में, ना समय पे कछू। ये सब लाला की लीला है भैया। आप सबन को श्रम है गयो, वाके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बस 2 दिन और झेल ले हमें, कल और परसों, फिर तो तान दुपट्टा सोइयो, फिर कोई अच्छा वैसे कथा तो 6 बजे, ये तो उठवे कोई समय है। जय हो श्री गिरिराज धरण की जय। विराज ना, बस ऐसे दे दो, कथा चल रही है अभी। विराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो है। नंद जी के आत्मज उत्पन्न भयो है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै
कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। महाराज ऐसो आनंद ऐसो उत्सव पूरे ब्रजमंडल में है रहे है, जैसे जाके बालक होवे जितनी प्रसन्नता में वो परिवार होवे उतनी प्रसन्नता में पूरा ब्रजमंडल है। अब जाके घर में उत्सव है, वो अपनो घर सजावेगो, अपने घर की सुंदरता बनावेगो, लेकिन ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि सबरे अपने घर घर सजा रहे हैं, अपने घरन में ब्राह्मणन को बुलाकर के वेद मंत्र को उच्चारण करवा रहे हैं, यज्ञ होम अनुष्ठान करवा रहे हैं। कोई जाके पूछे भैया लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम काई को अनुष्ठान कर रहे हो? बोले अरे भले ही लाला नंद बाबा के भयो, पतो ना क्यों जब ते लाला भयो ऐसो आनंद ऐसो उमंग है रहे हो कि हमारो ही आत्मज भयो है का। कितने ब्रजवासी तो ऐसे जिनने अभी तक ठाकुर जी देखे ही नहीं है, उनको अवसर ही नहीं मिलो ठाकुर जी को देखवे को। अब भीड़ लगी है, लंबी लाइन लगी है ठाकुर जी को देखवे वाले इनकी। कई ब्रजवासी ने तो लाला के दर्शन ही नहीं किए, वे बिना दर्शन की आनंदित है रहे हैं और बिना दर्शन की उत्सव मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो गा रहे हैं सब लोग। और कोई आकर के पूछे अरे तुमने नंद जी को लाला देखो? बोले नहीं अभी नहीं देखो। तो फिर काय को इतना उत्सव मना रहे? बोले पता ना क्यों मना रहे हैं, बस मना रहे हैं, देख लेंगे लाला कहीं जा थोड़ी रहो है, अब तो यहीं रहेगो, हमारे बीच ही रहेगो। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे तो जो परिवर्तन आपके अंदर होगा वो क्या क्या होगा, जो यहां नंद बाबा और यशोदा मैया में दिखा, उससे मैंने जो सीखा वो बताऊं। सबसे पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सामान्यतया जैसा एक मानव जीवन जीता है नियमित रूप से, वो नहीं आप जी पाओगे। अभी हम विचार करते हैं, रात्रि का समय हो गया, सोना है, सुबह जल्दी उठना है, भूख लगी है भोजन करना है, प्यास लगी जलपान करना है, कहीं बाहर जा रहे हैं थोड़ा सच संवर के जाना है। ये सब देह के अभिमान जो हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। एक विचित्र सा जीवन हो जाएगा। सोवे की सुध नहीं है, बस उठ करके एक ही चिंता है, ठाकुर जी का ये उत्सव करना है, ये मनोरथ करना है, ये पवाना है, ये धराना है, बस उसी में ही पूरा दिन। कई बार तो हमारे ब्रज के संतों के दर्शन करो, हमारे बरसाने के पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज कितने घंटों तक एक आसन पर ही बैठे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, कभी चंदन घिस रहे हैं, कभी माला नाम जप कर रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उसके कारण कई बार शारीरिक पीड़ा भी हो जाती है, पर नहीं। तो सबसे पहला ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे।